इसमें बहुत सारी वजूहत हैं, जोग्राफियाई हैं, तारीखी हैं, तालीमी हैं, कल्चरल हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ इंसान बराबर है हर जगह। इंसान, हमारी आंखें दो हैं, उनकी भी दो हैं। दुनिया में अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका जहाँ चले जाएं, इंसान एबिलिटी के हवाले से सब बराबर है। सही। लेकिन अब होता क्या है, एक चीज का कल्चर बन जाता है और एक चीज का कल्चर नहीं बनता। मतलब हमारे यहाँ बटेर लड़ाने का कल्चर है, मुर्ग लड़ाने का कल्चर है, दूसरी जगह पर नहीं होगा। तो अब जो लोग देखते हैं कि वो बटेर लड़ा रहे हैं तो वो दूसरा भी सीखेगा। एक जगह पर निस्वार का कल्चर है, बाज़ जगहों पर नहीं होता। समझ गए? तो अब कुछ जगहों पर किताबें पढ़ना, क्यूरासिटी, उसका कल्चर होता है, क्वेश्चन पूछने का कल्चर होता है, सवाल करने का कल्चर कुछ जगहों पर नहीं होता। अब हुआ क्या है कि अब उनके यहाँ सवाल करने का क्यूरासिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। अब हुआ ये एक कल्चर कैसे परवान चढ़ता है? हाँ, तो कल्चर ऐसे परवान चढ़ता है कि एक जमाने में यूरोप में भी इस तरह नहीं था। सही। वो भी मतलब नहीं करते थे, अब हर कोई अपने काम में लगा था, कोई तरक्की नहीं थी, हम एडवांस थे। सही। मतलब जो डार्क एजेस हैं, डार्क एजेस में चाइना, इंडिया और जो मुस्लिम दुनिया थी, खास तौर पर जो अब्बासिया का जमाना था, बगदाद में दारुल हिकमा, जिसको हाउस ऑफ विजडम कहते हैं, वो कई किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की, बड़े बड़े फलसफे लिखे। तो अब वो हमारा गोल्डन एज है, उनका डार्क एज है। अब हुआ क्या, तो अब सबसे पहले जियोग्राफी का बड़ा ये होता है अमल दखल। जो लोग एग्रीकल्चरल सोसाइटी या एग्रेरियन सोसाइटी होती हैं, वो एक जगह पर जमे रहते हैं, वो ज्यादा सीखते नहीं है, सफर नहीं करते। जो ट्रेडिंग सोसाइटी होती है, जो लोग समंदर के किनारे होते हैं, जिनके पास ज़राअत ना हो, तो वो मजबूर होते हैं कि वो ट्रेड करें, तिजारत करें। अब यूनान, जो कदीम यूनान है, अफलातून, अरस्तु का, उनके यहाँ ये फलसफे क्यों पेश आए? वो ट्रेडिंग सोसाइटी थी, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, वो मिस्र सफर करते थे। उस जमाने में मिस्र बड़ी ताकत थी। उनके जो बड़े बड़े थे वो मिस्र पढ़ने जाते थे, वो उनके लिए ऑक्सफोर्ड था, उनसे सीखा। अब हमारे यहाँ एग्रेरियन सोसाइटी में मसला ये होता है कि आपने गंदम बो दी, अब उसका ख्याल करना है, फिर उसको काटना भी है, फिर अगले साल दोबारा उसको काश्त करना है। एग्रीकल्चर के अपने फायदे हैं, अपनी खूबसूरतियां हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन उसका फिर ये भी होता है। अच्छा, यूरोप जो है, एक तो वो ट्रेडिंग सोसाइटी थी, सफर करते थे, सीखते थे एक दूसरे से। अब जो सिल्क रूट, जिसको हम शहर रेशम कहते हैं, वो सिर्फ सिल्क रूट नहीं था जो कि चलता था चाइना से और शाम से गुजरता, फिर रोम जाता और बड़े बड़े मुल्कों में जाता। तो उस ट्रेड रूट पर नॉट ओनली द गुड्स ट्रेवल्ड, बट द थॉट्स, द रिलीजन्स, आइडियाज, कस्टम्स, बुक्स, दे आल्सो ट्रेवल्ड। अब दूसरी बात यह है कि आपकी जियोग्राफी क्या है, ये बड़ी मैटर करती है। यूरोप के बारे में कहते हैं कि यूरोप मेरे हाथ की तरह है। इट इज ए पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। जगह जगह पानी घुसा हुआ है, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर सफर कर सकते हैं कश्तियों पर, बड़ी आसानी से। अब वो कहते हैं कि अफ्रीका की जियोग्राफी बड़ी वो बदनसीब रहा है, वो बड़ा इस तरह जमीन का बड़ा एक चंक है, उसमें आप सफर नहीं कर सकते, लैंड लॉर्ड कंट्री बहुत ज्यादा है, आप सीख नहीं सकते। फिर आपकी रुकावटें हैं, रेन फॉरेस्ट बड़ी रुकावट है, सहारा जिसको हम सहरा आजम कहते हैं, अब उसमें तरक्की बड़ी कम है, इतने बड़े सहरा को कौन गुजरेगा? अब यूरोप वाले बड़ी आसानी से मिलते जुलते थे, एक दूसरे सीखते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन इधर आया फ्रांस में, और लोग विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे लोग जो कि इंग्लैंड में बैठे थे, वो उनसे मुतासिर थे। वो इनकलाब रूस वाला रूस में आया 1917 में या 22 में, लेकिन लोग दुनिया जो यूरोप वाले थे और उनसे सीखते। अब उनके यहाँ फासले कम थे, सफर आसान था। फिर असल काम जो किया है वो किया है राइटर्स ने। आई एम सॉरी टू से कि हमने, आई एम सॉरी, मैं बड़ी माजरत से कहूंगा, हमने इंटेलेक्चुअल्स पैदा नहीं किए, इंटेलेक्चुअल राइटर्स पैदा नहीं किए जिनमें ओरिजिनलिटी हो। ओरिजिनलिटी, मैं खुद कहानियां लिखता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो ओरिजिनल थॉट, वो सोशल और फिलोसॉफिकल और वो साइंटिफिक और वो पॉलिटिकल थॉट ओरिजिनल जो उनके यहाँ आया है, वो हमारे यहाँ नहीं आया। आई एम सॉरी टू से।